आप स्टूडेंट हैं या वर्किंग कर रहे हैं, किसी कार्य को कर रहे हैं, नौकरी को कर रहे हैं, किसी व्यवसाय को कर रहे हैं, हर जगह आपको समय को लेकर बड़ी ही शॉर्टेज या समय की कमी जरूर महसूस होती है। कमी समय की नहीं है, कमी है हमारे समय के प्रबंधन में, मैनेजमेंट में। हम समय का यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे कौन से तरीके हैं जिनको हम फॉलो करके अपने मैक्सिमम टाइम को यूज कर पाएं, अच्छे से यूज कर पाएं और उसका बेनिफिट ले पाएं, आज इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए देखते हैं टाइम मैनेजमेंट की महत्वपूर्ण टिप्स। यदि आप स्टूडेंट हैं तो अक्सर आपको ये शिकायत रहती है कि टाइम कम है, टाइम नहीं मिला, टाइम के अभाव में इस काम को नहीं कर पाए, टाइम के अभाव में पढ़ाई को नहीं कर पाए, या सभी सब्जेक्ट को पर्याप्त टाइम नहीं दे पाए। यदि आप वर्किंग में हैं, किसी जॉब को कर रहे हैं, तो वहां भी कई सारे कामों को लेकर आपको टाइम की वजह से दिक्कत आपको आ जाती है। ये दिक्कतें क्यों आ रही हैं? हम समय को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, समय का मैनेजमेंट हमारा कमजोर है, हम समय को यूज नहीं कर पा रहे। तो आज मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि ऐसी कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जिनको फॉलो करके आप अपने समय को ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं। एक कॉमन बात देखिए, आपके पास मान लीजिए 100 रुपए हैं, तो आप जब 100 रुपए किसी व्यक्ति को देते हैं, किसी व्यक्ति के ऊपर खर्च करते हैं, तो आप 100 रुपए के बदले में 100 रुपए के बराबर मूल्य का कुछ ना कुछ उससे प्राप्त कर लें। लेकिन आपके पास डेली सुबह जब आप सोकर उठते हैं तो 86,400 रुपए आपकी पॉकेट में होते हैं। 86,400 रुपए आपकी पॉकेट में होने से मतलब ये है कि एक दिन में 24 घंटे में जो टोटल सेकंड्स की संख्या है वो 86,400 होती है। हर सेकंड को आप 1 रुपया मानिए। अब जब आप अपने जीवन के इतने महत्वपूर्ण समय को, इस वैल्यू को आप जब खर्च कर रहे हैं, तो आपका प्रयास ये होना चाहिए कि ये जो खर्च हुआ है इसके बराबर मूल्य का कुछ मुझे प्राप्त हो जाए। समय है, वक्त है, किसी के लिए रुकता नहीं है, ये तो चलेगा। यदि हम आज इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं कि समय का प्रबंधन कैसे हो, समय का मैनेजमेंट कैसे हो, तो ये गलत हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम समय को मैनेज नहीं कर सकते। हम केवल अपने कामों को समय के हिसाब से चला सकते हैं। आपके मैनेज करने से कुछ नहीं होने वाला, समय रुकेगा नहीं, वो अपनी ही स्पीड से चला जाएगा। वो कौन कौन से काम हैं जिनको हम कर लें? सबसे पहला काम, पहली टिप्स, जो कल का दिन आपका आने वाला है, कल का दिन जो शुरू होने वाला है, उस दिन की प्लानिंग आपको आज ही करनी है। आज कब करनी है? सोते समय। जब आप सोने को जा रहे होते हैं तो आपके बेड पर जाने और नींद आने के बीच में कुछ समय आपको मिलता है, उस समय का आप उपयोग कीजिए। वो समय व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है, किसी के लिए वो 5 मिनट हो सकता है, किसी के लिए 10 मिनट हो सकता है, किसी के लिए 15 मिनट हो सकता है। जितना भी है उस समय का यूज कीजिए। और कल अगला जो दिन आने वाला है, उस दिन में आपको कौन से कामों को करना है, उन कामों की एक अपने दिमाग में लिस्ट जरूर बना लीजिए कि कल मेरे इन कामों को करना है। पहला काम, आपको सुबह उठते से ही पता होगा कि आपको क्या क्या करना था या क्या क्या करना है जो रात को आपने सोच लिया, तो आधी मुश्किल आपकी दूर हो गई। आपको भटकना नहीं है कामों को लेकर। तो आप क्या करें? सबसे पहला जरूरी काम, अपने अगले दिन की एक कार्य योजना, एक प्लानिंग आप जरूर बना लें। दूसरा काम, जो आपने कार्य योजना बना ली, आपने जो कामों को करने का क्रम निर्धारित कर लिया, उस क्रम में कामों की प्राथमिकता भी तय कीजिए। कौन से कार्य को सबसे पहले करना है, कौन से कार्य को उसके बाद करना है, ये आप ही डिसाइड कर सकते हैं, कोई नहीं बताएगा। और मेरे हिसाब से जो कठिन कार्य हो पूरे दिन भर के, उन कठिन कामों को सबसे पहले लेके आइए। सबसे पहले आप जो कठिन वाले हिस्से हैं उनको पूरा कर लीजिए, सुबह के समय ही पूरा कर लीजिए। उसके 2 फायदे होंगे, एक तो आपका काम पूरा हो जाएगा, दूसरा पूरा दिन आपको आत्मविश्वास आपका बढ़ा रहेगा, आप कॉन्फिडेंस बनाएंगे कि जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था, सबसे कठिन कार्य था, उस कार्य को मैंने सबसे अच्छे से कर लिया। तो सबसे जरूरी कामों को तय कीजिए और उनको, जो कठिन कार्य है, उनको प्राथमिकता में शुरुआत में ही करने का प्रयास आप जरूर कीजिए। अगली महत्वपूर्ण बात आती है, आपके पूरे दिन का जो टाइम है वो एक समान नहीं जाता। पूरे दिन को यदि हम बांटें तो अलग अलग स्लॉट में आप बांट सकते हैं, जहां पर आपके स्लॉट के हिसाब से आपकी स्पीड भी होती है कार्य को करने की। तो आप किस समय ज्यादा एक्टिव होते हैं, कौन से स्लॉट में आपकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर होगी, उसको आप पहचानिए
और पहचानने के बाद जो उपयोगी काम है, जो आपके लिए जरूरी काम है, उन सभी कामों को उस स्लॉट में लेके आइए। जो स्लॉट आपका पावरफुल है, उस स्लॉट के अंदर उन कामों को कीजिए। अगली महत्वपूर्ण बात, जो भी काम आप कर रहे हैं उन कामों को कीजिए, लेकिन बीच बीच में उन कामों की समीक्षा भी आपको करना है, एनालिसिस भी आपको करना है। कैसे करना है? जो कार्य आपने लिया था, जिस कार्य को आप करने वाले थे, वो कार्य कितना हुआ, कितना पूर्ण हुआ, या किस तरीके से पूर्ण हुआ, उसको क्या और बेहतर किया जा सकता था, इन सब बातों को एनालाइज भी आप कीजिए। क्योंकि वो कार्य आपके द्वारा किया गया है, उसकी कमियां क्या हैं उसके अंदर, ये किसी को पता नहीं है। वो काम हो गया है, ठीक है, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि इसको इस तरीके से करके और बेहतर बनाया जा सकता था। तो आप इस बात पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। फिर अगली महत्वपूर्ण बात, जो भी काम आपके हो रहे हैं, आप जिन कामों को कर रहे हैं, काम के बीच बीच में आपको ब्रेक जरूर लेना चाहिए। ब्रेक मतलब लगभग 40-45 मिनट आप जो कार्य कर लेते हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, उसके बाद आप 10-15 मिनट का ब्रेक लें, या आपका जो खाली समय हो उसको आप ऐसे काम को करें जो आपके शरीर को, आपके दिमाग को थकावट से दूर कराए। कैसे करें? मान लीजिए जब आप फ्री समय में बैठे हुए हैं, समय खाली है, उस समय आप क्या कर सकते हैं? आप एक कोई अच्छा सा गीत सुन लीजिए, मोबाइल में सुन लीजिए, टीवी पे सुन लीजिए, आपके पास होम थिएटर जो भी व्यवस्था है उसमें सुन लीजिए। आपके दिमाग को रिलैक्स मिलेगा और आपके उस समय का भी उपयोग हो जाएगा। अगली महत्वपूर्ण बात, आप जब भी किसी कार्य को कर रहे हो उस समय आप अपना ध्यान एक ही जगह केंद्रित रखें। अब ये बात दुनिया कहती है ध्यान, कंसंट्रेट करें, कंसंट्रेट करें, कंसंट्रेट करें, लेकिन कंसंट्रेशन ही तो नहीं हो पाता। आदि समस्या की जड़ तो कंसंट्रेशन से है। तो वो होगा कैसे? आपके कार्यों में सबसे बड़ी रुकावट होती है आपका ये मोबाइल फोन या सोशल मीडिया या अन्य चीजें। आप क्या करते हैं, इसका नेट आपका कंटिन्यूअस ऑन होता है और आपके कार्य के बीच में इसकी नोटिफिकेशंस आती रहती हैं, चाहे वो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की हो या अन्य कोई, और आप बीच बीच में अपने काम को छोड़कर उनको देखते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप काम से दूर होते हैं, आपका वो काम प्रभावित होगा, 101% प्रभावित होगा। तो अब आपको क्या करना है? मैं आपको सोशल मीडिया से दूर जाने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप तो रहें इस पर, लेकिन आप क्या करें, जब आप किसी कार्य को कर रहे हो उतने समय के लिए अपने फोन के नेट को ऑफ कर दें। आपका नेट बंद रहेगा, कोई नोटिफिकेशन नहीं होगी, आपका जो कंसंट्रेशन है वो कहां पर होगा? आपके वर्क पर होगा, आपके काम पर होगा। तो जब आपका काम कंप्लीट हो जाए, आपको एक्स्ट्रा समय मिल रहा है, जो ब्रेक वाला टाइम मिल रहा है, 40-45 मिनट काम के बाद 5-10 मिनट आपको ब्रेक लेना, उस समय आप अपने फोन के नेट को ऑन करें और ऑन करने के बाद उसकी नोटिफिकेशन चेक कर लें। यदि कुछ जरूरी है तो उसके लिए समय निर्धारित कर लें, किसी को रिप्लाई देना है, किसी को कॉल करना है या अन्य जो कामों को करना है, तो आप उन सब चीजों को कर लें। एक और जरूरी बात, अपने कामों को इस तरह से व्यवस्थित करें कि आपको सोने के लिए लगभग 7 से 8 घंटे जरूर मिलने चाहिए। 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। तो आपके जो भी कार्य हों उनको इस प्रकार आप सेट करके रख लें कि 8 घंटे तो आप सोएं, चाहे आप स्टूडेंट हैं या आप किसी जॉब को करते हैं या जो भी काम करते हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो, उनके साथ दिक्कत ये होती है पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए कि 10th क्लास में है तो 6 सब्जेक्ट होते हैं, 12th में है तो 5 होते हैं, वो सभी सब्जेक्ट को बराबर वेटेज नहीं दे पाते हैं, उनको बराबरी से उनको नहीं पढ़ पाते हैं, और ये उनको अपने आप से शिकायत भी रहती है कि मैं फलाने सब्जेक्ट को कम कर पा रहा हूँ, या इस सब्जेक्ट में मेरा मन नहीं लग रहा है, या दूसरे सब्जेक्ट में मैं अच्छा कर पा रहा हूँ, तो उसी को पकड़ के बैठे रहते हैं। तो ये भी गलत है, आपको सभी सब्जेक्ट को टाइम देना ही चाहिए। अभी जो मैंने पहले बात की थी उसी बात को यहां भी आप लागू करें कि जो सबसे कठिन काम आपके लिए, जो सब्जेक्ट सबसे कठिन है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, इतिहास हो, पॉलिटिकल साइंस, जो भी हो, जो भी सब्जेक्ट आपके लिए सबसे कठिन सब्जेक्ट लगता है, उसको अपने बेस्ट स्लॉट में, ऐसा समय जब आप ज्यादा पावरफुल होते हैं, आपकी क्षमता अधिक होती है, उस समय में उसकी किताब को उठा के लाओ, उसको वही करो और 100% उसको करने की कोशिश करो। कठिन काम है, सबसे पहले हो जाएगा तो कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा, बाकी के काम अपने आप जल्दी होते चले जाएंगे, अगले सब्जेक्टों को आप और आसानी से पूरा कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, सभी सब्जेक्ट को बराबर आपको वेटेज देना है, महत्व देना है, क्योंकि पेपर तो भाई आपके 5 ही सब्जेक्ट के होने, या 6 सब्जेक्ट हैं तो 6 ही सब्जेक्ट के पेपर होने। ऐसा नहीं है कि इस सब्जेक्ट का नहीं होगा या उस सब्जेक्ट का नहीं होगा। एक और बात, महत्वपूर्ण बात, कि आपका जो समय है वो आपके लिए रुका नहीं रहेगा। एक गीत आपने सुना होगा, जगजीत सिंह जी ने शायद गाया हुआ है, वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। आगे की लाइन भी है, मुझे काफी पसंद है। तो ये वक्त जो है ठहरने वाला नहीं है किसी के लिए,
यहां मैं आपको एक परेटो फार्मूला का जिक्र यहां पर कर रहा हूं। इस फार्मूले को थोड़ा सा आप देखना। ये जो फार्मूला है वो ये कहता है, पेरेटो फार्मूला, आप नेट पे भी सर्च कर लेना, आपको ये मिल जाएगा। और इस फॉर्मूले में ये कहा गया है 80-20 का, यहां पर एक फिगर दिया जाता है। ये 80-20 क्या है? ये कहता है कि आपके जो 20% जरूरी काम हैं, 20% जो आपने कार्य किए हैं, वो आपके 80% रिजल्ट को देते हैं। आपके जो भी कार्य हैं, टोटल कार्य हैं, वो 100% काम होंगे आपके पास दिन भर के। 100% में से केवल 20% ऐसे काम होंगे जो रिजल्ट आपको मिलता है ना, वो 80% मिल जाता है केवल उनकी वजह से। तो आपको क्या करना है, आपको उन 20% कामों को ढूंढ लेना है और उनको आगे लाके सबसे पहले उनको कर देना। वो काम पूरे हो जाएंगे तो आपका परिणाम 80% तो ऑटोमेटिक 20% की वजह से हो गया। मतलब 80% काम ऐसे हैं जो केवल 20% रिजल्ट को देने वाले। ये हर क्षेत्र में लागू होगा। आपके जो दोस्त होते हैं, आपके जो मित्र होते हैं, आपके केवल 20% दोस्त ऐसे होंगे जो आपको 80% फायदा देने वाले। आपके 20% रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो आपको 80% फायदा देने वाले। ठीक है ना? तो इस पेरेटो फार्मूला वास्तव में सही फार्मूला है। ये एक जो थिंकिंग दी गई है काफी सटीक ये बैठती है कि वास्तव में हमारे 20% कामों से ही 80% जो रिजल्ट हैं वो हमको मिल जाया करते हैं। तो इसलिए अपने कामों में से उन 20% कामों को जरूर चुन लें जो आपको 80% रिजल्ट को देने वाले हैं, और उनको जरा अच्छे से और अपने टाइम के बेस्टतम जो अच्छे से अच्छा जो स्लॉट है उसके अंदर उनको कंप्लीट कर दें, ताकि आपका दिन भर का कुछ घंटे में 80% रिजल्ट तो आपके हाथ में आ गया। अब पूरा दिन है और आपको 20% के लिए मेहनत करनी। और कौन कौन सी चीजें आप करें? जो आपने जो लिस्ट बनाई कार्य की, वो टू डू लिस्ट जो आपने बनाई, उस लिस्ट को आप चेक कर लें कितने काम हो गए। अच्छा, जब आप लिस्ट बना रहे हो तो ऐसे कामों को चुनें जिनको आप कर सकते हैं। जो काम आपके लिए बहुत इजीली आसानी के साथ पूरे हो जाएं, ऐसे कामों का चुनाव आपको करना है। उसमें कुछ ऐसे कामों को ना चुन लेना कि जिनमें आपका पूरा दिन ही लग जाए और काम भी ना हो। जिन कामों को आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं, जिन कामों को आप अच्छे से कर सकते हैं, उन कामों को ही उस लिस्ट के अंदर डालें और उन पर वर्क शुरू करें और उनको पूरा करने का प्रयास करें। बाकी अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई दूसरे जो कार्य हैं या जो कठिन कार्य हैं उनको हम छुएं ही ना, उनके लिए हम प्रयास करें, लेकिन उनको टुकड़ों में बांट लें, स्टेप उनकी बना लें और उनको पहले सीखने का प्रयास करें। और फिर आप ये ना सोचें कि हम उस काम को आज ही शुरू करें और आज ही हम उसमें 100% सफल हो जाएं। तो ऐसा नहीं होगा। उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग आपको जो लेनी होगी उसको लें और उसके बाद उस कार्य को पूरा करें, वो भी होगा। आप हर स्थिति को अपने हिसाब से नहीं ढाल सकते। आपने जो भी सोचा है जरूरी नहीं है कि हर स्थिति अपने हिसाब से ढले और कंप्लीट हो जाए। तो अब आपके जो कामों की जो करने का तरीका है, जो लिस्ट आपने बनाई है, जो पूरी सेटिंग है, उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी आपको रखना है, लचीलापन उसमें बना के रखें, ताकि यदि कोई परिस्थिति ऐसी विपरीत आती है तो आपका वो कार्य एडजस्ट हो पाए। इसे भी आपको ध्यान रखना है। जो भी खाली समय होता है आपके पास, जो भी खाली टाइम मिलता है, दिन के किसी भी हिस्से में मिलता है, उसमें कोई अच्छा सा काम कर लें। पहले भी मैंने बताया, संगीत का शौक है तो संगीत सुन लें, और कोई आपकी हॉबीज हैं तो उनको पूरा कर लें। आप इन सब कामों को करें। और जब आप अपने कामों को आपने कर लिया तो उसके बाद उन कामों का मूल्यांकन भी करें। आप खुद करें, कोई दूसरा करे उससे हमें मतलब नहीं। आप खुद उन कामों का मूल्यांकन करें, और मूल्यांकन करने के बाद यदि आपने कुछ अच्छा किया, यदि आपको दिख रहा है कि नहीं यार ये मैंने बहुत अच्छा कर दिया, तो अपने आप को उसमें आप जो जिसे शाबाशी कहते हैं, वो अपने आप को शाबाशी भी दें, प्रोत्साहित करें अपने आप को। वेल डन, खुद से कहें कि वाह यार वेरी गुड, बहुत अच्छा किया आज तुमने, खुद से भी बात करें। तो इससे क्या होगा कि जो भी काम आपने किया है, जब आप अपने अंदर से आपको अच्छा फील होगा तो अगले कामों के लिए ऑटोमेटिकली आपकी जो हिम्मत है, आपकी जो तरीका है, वो और अच्छा, गुड से बेटर और बेटर से बेस्ट होता जाएगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। और जब आप रात को सोने जाएं, तो अब शुरुआत हमने रात के सोने वाले समय से की थी, उस समय अगले दिन की लिस्ट हमने बनाई थी। उसके पहले का काम है कि आज दिन भर के जो काम आपने किए, उन कामों का वैल्यूएशन भी उसी समय में करें। यदि आपको बेड पर जाने और नींद आने के बीच में 10 मिनट मिल रहे हैं तो 5 मिनट में आज के दिन को सोचें, क्या क्या आपने तय किया था, कहां तक आप पहुंचे, कौन सी चीजें छूट गई। ये एक दिन में होने वाली बात नहीं है, 2 दिन में होने वाली बात नहीं है, ये अभ्यास से आएगी। 8 दिन 10 दिन आप करते रहें। इसमें इसको कोई हार्ड एंड फास्ट भी ना माने कि मुझको बिल्कुल 100% ऐसे ही चलना है, ये भी नहीं। आप तो अपने दिमाग में फिगर बना लें। यदि आपने पहले दिन 20% 25% भी अपनी जो लिस्ट है या आपने जो टाइम टेबल बनाया उसको फॉलो किया है तो आप जीत गए, आप सक्सेस हैं। अगले दिन ये 30% हो जाएगा, अगले दिन 40%,
वो 2 4 6 दिन 8 दिन में आप 100% फॉलो करने लगे। तो वो जो आपने काम किए उनका वैल्यूएशन कर लें और अगले दिन की प्लानिंग कर लें। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आज कितना पढ़ लिया उसको थोड़ा सा सोच लें कि यार ये मेरे फला फला सब्जेक्ट के इतना इतना मेरा काम कंप्लीट हो गया, आगे कल मुझे क्या कर लेना उसके बारे में सोच लें। ऑटोमेटिक दोनों चीजें मिलकर और बहुत आगे तक चली जाए। तो इन सब बातों को ध्यान रखें। 7 से 8 घंटे की नींद पर्याप्त है। इतने को मैनेज करते हुए सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। आदत जल्दी उठने से तात्पर्य मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि 4 बजे रात से उठ के बैठ जाओ या 3 बजे रात से उठ के बैठ जाओ। आपके लिए जो सूटेबल टाइम हो, 6 बजे है तो 6 बजे उठ जाएं, 7 बजे है तो 7 बजे उठ जाएं। एक रूटीन फिक्स कर लें, उस टाइम पे आप उठ जाएं। हल्की फुल्की एक्सरसाइज जरूर करें, जो भी एक्सरसाइज आपको उचित लगे। ये नहीं कहता मैं कि आप जिम जाओ, जिम में जाके 1 घंटा पसीना बहाओ, जो भी सुइटेबल है आपके पास जो व्यवस्था है उतनी एक्सरसाइज जरूर कर लें। उससे क्या होगा कि आपको डेली काम की जो एनर्जी है, जो आपके अंदर जो पावर होना चाहिए, जो ताकत आपके अंदर होना चाहिए, वो जनरेट हो जाएगी। आप अपने सभी कामों को एनर्जी के साथ कर पाओ। तो आप 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जो भी टाइम होता है आपको, आप घर पे जॉगिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर लें, थोड़ा सा स्ट्रेच कर लें अपनी बॉडी को। कुछ नहीं तो आपके घर में सीढ़ियाँ होंगी, 2-4 चक्कर ऊपर चले जाए, नीचे आ जाए, बस बहुत है इतना। तो ये जरूर कर लें, इससे आपकी बॉडी स्ट्रेच हो जाए और आपको कामों के लिए एनर्जी मिल जाए। जो आपकी हॉबीज हैं उनके लिए आप जरूर समय निकालें। कोई भी हॉबीज आपने बना के रखी है, आपको गार्डनिंग का शौक है, आपको प्लांट से लगाने का शौक है, आप उस पर जरूर टाइम दें। आपको म्यूजिक सुनने का शौक है, आपको म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले करने का शौक है, जो भी आपकी हॉबी हो उसे एक हॉबी जरूर शामिल रखना। उससे क्या होगा, जब आप अपनी हॉबी वाली जगह पे जाओगे तो वहां कितना भी काम करते हो तो उन कामों से आपको एनर्जी ही मिलेगी, आपको थकान नहीं होगी। तो इतनी उम्मीद करता हूं इन सब बातों को यदि आप फॉलो करेंगे तो आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए